So hello guys, today we will discuss about what is carbon. So कार्बन की अगर बात करें तो पहले हम अपने बारे में आते हैं, अपने ह्यूमन बॉडी पे आते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे मेन इकाई है, यानी कि आपको पता होगा यूनिट ऑफ लाइफ, उसे कहते हैं सेल। तो जो एक सेल होता है, उस सेल के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स होते हैं। और ये जो चारों आप देख रहे हैं, ये कार्बन से बने होते हैं। और अगर बात करें, पहले हम कार्बन वर्ड पे आते हैं। तो कार्बन वर्ड कहां से आया है? एक लैटिन वर्ड है कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल, और इसी वर्ड से कार्बन वर्ड की उत्पत्ति हुई। ठीक है। और अगर बात करें फिर अर्थ क्रस्ट में कार्बन का कितना परसेंट है? 0.02% कार्बन मिनरल्स के फॉर्म में। अब मिनरल्स का अगर हम एग्जांपल बात करें तो कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और जैसे कि अलग अलग होते हैं, आप अच्छे जानते हैं। और एटमॉस्फेयर में होते हैं 0.03% ऑफ CO2। और अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन कहां कहां पाया जाता है? तो फ्यूल्स जैसे कि वुड, केरोसिन, कोल, LPG, CNG, पेट्रोल एक्सेट्रा, और क्लॉथिंग मटेरियल लाइक कॉटन, नायलॉन और पॉलिस्टर। अगर हम एक फैक्ट देखें तो कार्बन कंट्रीब्यूट्स टू 18% ऑफ आवर बॉडी बाय वेट। तो आप समझ लीजिए, इतना मैंने आपको डेटा बताया, फैक्ट बताया, इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कार्बन, अर्थ इज कार्बन बेस्ड। लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट मेक्स कार्बन एन एलिमेंट विच इज सो यूबिक्विटस। अगर हम बात करें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, अब पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे आप जानते होंगे कि 4 शेल होते हैं, K, L, M, N, उसके बाद जो उसमें इलेक्ट्रॉन, इससे अधिक हो सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लिक होते हैं, सब एलिमेंट चाहता है हम अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करें स्टेबिलिटी के लिए। सो वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो बांटते हैं अलग अलग, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और अगर हम कार्बन की बात करें, ठीक है, तो कार्बन का जो संख्या होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है, वो होता है 6, और इसके K शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम इसको इस फिगर के द्वारा दर्शाएं तो ये होता है बीच में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है, आपको पता होगा, क्लास में पढ़ा होगा। सो अब क्या है कि अगर कार्बन चाहे तो दोनों केस में, मतलब उसके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन एक फैक्ट ये है कि उसको अगर 4 देना है तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट टू गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कार्बन। और अगर उसको 4 लेना है तो भी उसको एनर्जी चाहिए अच्छे खासे। सो अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन दोनों ही काम नहीं कर सकता, कुल मिला के ऑप्शंस ये इसके पास है ही नहीं। तो इसको अपनी इस कंडीशन को अपने फुलफिल करने के लिए कार्बन करता क्या है? बनाता है कई बॉन्ड्स बनाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है किसी अदर एटम से। जैसे कि आपने एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं, बाकी इसके बारे में हम और डीपली डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट मॉड्यूल में। सो CH4 यानी कि मीथेन, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है वो है ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अब ये है मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या है कि कार्बन, अब देखिए आपको पता हो कार्बन कोई ऑप्शन चूज नहीं कर सकता, तो इस केस में कार्बन देखिए अपने बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए। सो अब हम बात करेंगे कोवेलेंसी के बारे में। तो कोवेलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज नोन एज कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम। अब कोवेलेंसी जैसे, अब इसका एक एक्सेप्शन भी जो मैंने डेफिनेशन दिया, इसका एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन विच शोज डुप्लेट। अब मैं बताता हूं ये एक्सेप्शन क्यों है। पहले एग्जांपल पर बात करते हैं। हाइड्रोजन का जो कोवेलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 4। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एक K शेल है, और K शेल में फिल करने के लिए आपको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो वही उनमें से ये भी हैं जो चाहते हैं स्टेबिलिटी। सो ये क्या करेगा, इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास
या तो एक इलेक्ट्रॉन्स ले ले या तो एक इलेक्ट्रॉन्स ये दे दे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं बचेंगे इसके पास फिर। तो अब ये क्या करता है, अगर ये अगर अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता क्या है, एक और हाइड्रोजन एटम को बुलाता है। अभी देखिए दोनों मतलब मांगने जाते हैं, दोनों भिखमंगे ही समझ लीजिए। सो अब क्या होगा, ये आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम आपको शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं ये। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनसे अगर आप पूछेंगे कि आप इस हाइड्रोजन के, मतलब मान लीजिए फर्स्ट हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन, तो अगर आप इनमें से पूछेंगे कि आप फर्स्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है कि सेकंड, तो बोलेंगे हमें नहीं पता। यानी कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस हाइड्रोजन के भी हैं और इस हाइड्रोजन के भी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि K शेल फुल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो यानी कि दोनों फुलफिल हैं। तो ये हो गया एक बॉन्ड वाला कंडीशन। और जो मैंने आपको बताया डुप्लीकेट जो डिस्टेंस शो करता है, इसीलिए जो नेचर शो करता है ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो भी ये हो जाएगा स्टेबल, क्योंकि इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं, मतलब उसको इसने जो इलेक्ट्रॉन का झंझट था वही खत्म करती है। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन से ले ले तो भी फुलफिल हो जाएगा, यानी कि इसका एक डुप्लीकेट नेचर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया है, जो मैंने आपको बार बार ये वर्ड रिपीट किया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैंने आपको मीथेन का बताया, हाइड्रोजन का बताया। तो यहाँ पे अब बात होती है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का इतिहास क्या है। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का जो खोज किया था वो थे गिलबर्ट एंड लुईस। अब गिलबर्ट एंड लुईस ने इसकी खोज कैसे की थी, गिलबर्ट एंड लुईस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम था द एटम एंड मॉलिक्यूल, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया था 1916 में, और उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का कि कौन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शेयर हो रहा है और कैसे स्टेबिलिटी आ रही है एलिमेंट्स के बीच में, और कैसे कार्बन के, अभी मैं बताऊंगा एक वर्ड है, मतलब इसका नाम है कैटेनेशन, और उसके बारे में आपको परिचय कराएंगे आगे। सो उसके बारे में भी इन्होंने बताया था कि कैटेनेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के बीच कैसे इलेक्ट्रॉन संबंध बना रहे हैं, वो करने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेस्ट है, आज भी इसका प्रयोग करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में आप जान लिया, और कार्बन का जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो होता है खत्म। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। यानी कि आपको जब आप एक लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस को बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।